Hello class, in this video we will discuss about the expressions for the series and parallel combinations of the registers। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि combinations of the registers, तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस बताया था। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस बताने के बाद ने हमने डिस्कस करना है कि एक्सप्रेशन यानी कि उनके लिए एक फॉर्मूला बताइए कि रिजल्टेंट रजिस्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे मल्टीपल्स ऑफ द रजिस्टर्स को आपने सीरीज में लगाया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, या फिर मल्टीपल ऑफ रजिस्टर्स को आपने क्या कर दिया पैरेलल में लगाया तो रिजल्टेंट रजिस्टर्स क्या होगा उसके बारे में आपके लिए फॉर्मूला डिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमने जैसे कि सबसे पहले पढ़ाया था आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज़ के लिए एक्सप्रेशंस ड्राइव करते हैं और हेडिंग इज नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए हम सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सर्किट के हेल्प से ही समझें। We will consider a circuit. There are 3 registers. सर्किट में हमने सिंबल को इंडिकेट कर रखे थे कि रजिस्टर्स का सिंबल क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा रजिस्टेंस और रजिस्टर्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही एक हैं। एक एमीटर लगा देते हैं ताकि करंट को मेज़र कर सकें। तीनों में सप्लाई देने के लिए एक बी पोटेंशियल्स का बैटरी सप्लाई पास करेंगे इसमें, और एक लगाएंगे की ताकि इसको ऑन और ऑफ किया जा सके। देखिएगा क्लास, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी यहाँ पर बताएंगे। R1, R2, R3 कंसिडर कर लिए हमने। देखिएगा कि पूरे सर्किट में करंट तो एक ही एमीटर से नाप ली जाएगी, ठीक है, एक ही एमीटर से। और जिन R1, R2, R3 तीनों के अक्रॉस करंट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन क्लास जब हम सीरीज में लगाएंगे इनको तो इनके टर्मिनल पर लगाया जाता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर भी बोल देते हैं इसको। तो इसको कहाँ पर, दोनों सिरों के एंड पर लगाया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इसी तरीके से दूसरे में भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इसके पॉइंट कंसीडर नहीं हुए। तो V2 एक आपको इधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके पॉइंट्स कंसीडर नहीं हुए, तो V3। यानी कि हमारे पास में अब R1, R2, R3 पर देखा कि पोटेंशियोमीटर अलग अलग आए हैं, तो सीधी सी बात है पोटेंशियोमीटर की रीडिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। अब रीडिंग अलग अलग होगी, यहाँ पर हम सीधे से समझ जाएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सब में सेम रहती है। और करंट कैसे चलती है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, प्लस से माइनस की। और ये जो V पोटेंशियल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1, V2 एंड V3। तो ध्यान रखेंगे कि सीरीज में जो भी पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है, लेकिन करंट रिमेंस सेम, ठीक है। तो कंसीडर, जैसे हमने सर्किट को कंसीडर किया है वैसे ही अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी थ्योरी को। कंसीडर थ्री रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series combination in which applied potential difference V, but एंड कर दो यहाँ पर, एंड I current has flow। देखिएगा हमने लिखा कि 3 कंसीडर करें हमने रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, और तीनों में जब हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो इस पे अप्लाई पोटेंशियल कितना रखा, V। जैसे ही V पोटेंशियल अप्लाई करा तो यहाँ पर I करंट फ्लो होना शुरू हो गई है। बट PD across R1, R2
and R3 are V1, V2 and V3 रेस्पेक्टिवली। क्लास ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है आपको, इसी तरीके से थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि R1, R2, R3 पर जो भी हमारे पास में PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, V1, V2, V3 है रेस्पेक्टिवली। यानी कि R1 पर V1 है, R2 पर V2 है और R3 पर V3 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब। अब हम बात करते हैं बाय ओम्स लॉ। देखिएगा, ओम्स लॉ अप्लाई कीजिएगा, V इक्वल टू कितना बताया था आपको, IR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर R1, R2 एंड R3। अगर इनके लिए बात करते हैं तो करंट तो हमने बता दिया आपको सेम रहेगी। V2 कितना हो जाएगा, IR2, V3 कितना हो जाएगा, IR3। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बट रिजल्टेंट PD, रिजल्टेंट PD तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। भाई जितना आपने दिया है वो इन तीनों के सम्स के बराबर ही तो होगा, या फिर कम या फिर ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है वो इन दोनों के, तीनों के सम के बराबर होगा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, IR, यहाँ पर कितनी है, IR1, यहाँ पर है IR2, यहाँ पर है IR3। अब देखो यहाँ पे तीनों में I कॉमन है, I कॉमन लीजिए और कट कर दीजिए, तो कितना बचेगा, R1, R2 और R3। यानी कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशंस इज द डायरेक्टली सम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स रजिस्टर्स, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास में सीरीज के अंदर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम्स के इक्वल होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इफ एनी डाउट्स एंड कमेंट इट। अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, और इसमें सेकंड पॉइंट था पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द रजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द रजिस्टर्स में अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन उसका, कि पैरेलल में क्या एक्सप्रेशंस निकल करके आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हम सर्किट बना रहे हैं, इसमें 3 रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिए हमने, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं। तीन रेजिस्टेंस लेकर के इसमें भी क्या करेंगे, एक बैटरी अप्लाई करो और एक की लगाओ और एक लगाएं एमीटर। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ से जैसे करंट पास होगी, दैट इज़ द आई करंट। आई करंट पास होने के बाद में क्या होगा, गलत डायरेक्शन बना दी है, प्लस से माइनस फ्लो होती है करंट, तो प्लस से माइनस करंट। जैसे ये आई करंट इस टर्मिनल पे जाएगी तो देखना क्लास कि ये तीनों टर्मिनल पर डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ध्यान से देखो, जैसे ही इस टर्मिनल पे पहुंची, 3 पार्टीशन में डिवाइड हो गई। हमने कह दिया I1 है, ये I2 है और ये वाली करंट I3 है, ठीक है। और अब सीधी सी बात है, तीनों में एमीटर अलग अलग लगेगा। तीनों में एमीटर क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। ये एमीटर तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट करंट को बता रहा है। यहाँ पर तीनों पर एमीटर अलग अलग होगा। मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने I1, I2, I3 दिखा दिए हैं। लेकिन क्लास एक चीज़ जो कि देखने की है वो ये है कि यहाँ पर वोल्ट मीटर एक ही लगेगा, दिख रहा है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सबके एक हैं, एंड पॉइंट भी सबके एक हैं। तो पोटेंशियोमीटर भी तो ऐसे ही लगाया जाता है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में, तो लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसलिए वी तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। तो अब भी वैसे ही कंसीडर करना है जैसे कि हमने पीछे किया था सीरीज वाले में। तो लिखते हैं कंसीडर थ्री रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series combination in which applied PD is
B and I current has flow, but this current is divided across R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखें कि हमने कहा कि यहाँ पर जो है तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 कनेक्टेड किए गए हैं किसमें, सीरीज की जगह इसमें करो पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब ये पैरेलल का एक्सप्रेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस इन विच अप्लाइड पीडी इज़ अ वी, अप्लाइड पीडी कितना है, वी है, और जो करंट है वो आई करंट है, फ्लो होने लगती है, बट दिस करंट इज डिवाइडेड अक्रॉस R1, R2, R3 इन, या इनटू कर दो, इनटू I1, I2 एंड I3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, R1, R2, R3 में कहाँ डिवाइड हो जाती है, I1, I2, I3 में डिवाइड हो जाती है। फिर से अगेंस्ट बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू कितना होता है, IR। अब क्लास यहाँ पर देखो, वहाँ पर B चेंज हो रहा था, यहाँ पर देखो क्या चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है ना, तो I को ही तो अलग करोगे, तो I की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1 फॉर R1, R2, R3। R1, R2, R3 के लिए अगर आप बात करोगे तो कितना आएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्टेंट करंट, रिजल्टेंट करंट जो होगी वो I जो है वो तीनों के सम्स के बराबर ही तो होगी, या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होना ना, जितनी करंट यहाँ से आई है उतनी ही डिवाइड होगी, तो इसलिए हमने कहा ये करंट जो है वो इन तीनों के सम्स के इक्वल होगी। तो I की वैल्यू बाय इक्वेशन, जिसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट से वैल्यू डालो, ये कितनी आएगी इसमें, V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, तीनों में से V कॉमन लो और कट कर दो, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सीरीज़ में वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है क्लास, कि इन्वर्स ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली सम्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स के सम्स के इक्वल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन्वर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी इन्वर्स है। ठीक है कि नहीं, दिख रहा हुआ यहाँ पर 1 अपॉन में, दैट इज द इन्वर्स। ठीक है, तो यानी कि 1 अपॉन R रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का इन्वर्स इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस के इन्वर्स के सम्स के इक्वल होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।